हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, प्रश्नावली 10.1 पढ़ाते हैं, त्रिकोणमिति। इसके पहले वीडियो में, पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अभी 11 से 20 तक का ख़त्म करना है। और थ्योरी तो हमने आपको पहले ही बता कर रखी थी, तो दोबारा रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ये देख सकते हैं। और कुछ नहीं, शुरू करते हैं। ये हमने उठा लिया पेज, A4 साइज़ वाला पेपर है, उसी का पेज है ये। वही पेपर या पेज कुछ कह ले भाई। 11 नंबर प्रश्न, इस वीडियो का पहला प्रश्न कहा गया है कि साइन ए बराबर आपको दिखाई दे रहा है 3/5। ऐसा लिखते हैं, साइन ए बराबर 3/5 दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आपको? सीधे सीधा एक त्रिभुज की बात की जा रही होगी और लाल बटे कक्का की भी ज़रूरत होगी। LAL, लाल बटे कक्का। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो भैया ये होता है लंब बटे होता है कर्ण। तो फिलहाल ये A कह रहा है, तो हम यहाँ पे A रखेंगे, B रखेंगे, यहाँ पे C रखेंगे। और लंब हो गया ये आपका 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3x ले लेते हैं। कर्ण क्या है? 5x हो गया। तो आगे बात को बढ़ाएंगे। x क्यों लेते हैं भाई? आपको हमने पहले भी बताया था, फिर से बता देते हैं कि ये एक अनुपात है। ठीक है, अनुपात में होने की वजह से उसके गिनतियों के साथ में हमको x या फिर k लेना होता है। तो हमारा यहाँ पे लंब माना लिखना पड़ेगा। माना लंब क्या हो गया? 3x हो गया। और यह जो कर्ण होता है ये 5x हो गया। आधार पाइथागोरस लगाना होगा। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से क्या होने वाला है? जो हमारा कर्ण होता है उसका वर्ग जो होता है वो लंब की घाते 2 प्लस आधार की घाते 2 के बराबर होता है। देखिए, ये जो फॉर्मूला है कई तरीके से भूल जाना होता है। मुझसे तो काफ़ी गलतियां होती थी शुरू में, फिर उसके बाद आदत पड़ गई, याद हो गया। तो आपको बस इतना सा समझना है कि जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और वो सबसे बड़ी होने की वजह से बराबर की एक तरफ अकेले रहती है, बाकी दोनों उसके छोटे भाई हैं वो एक तरफ रहते हैं जोड़ करके। तब ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अब कर्ण तो अपना 5x है, वो रख लेते हैं। कोष्टक में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लंब है 3x प्लस आधार वर्ग, ये हो गया 5×5 25x स्क्वायर। ये हो गया 3 × 9 x स्क्वायर बराबर प्लस आधार स्क्वायर। 25 में से 9 जा रहा है, डायरेक्ट कर दें? नहीं, लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे कि इतना डायरेक्ट करते हैं। ओके, आधार स्क्वायर बराबर यहाँ पे 16x स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे आधार ये स्क्वायर है, तो वर्गमूल लेने पर यानी कि आधार बराबर करने पर आधार बराबर √16x स्क्वायर हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है और ये x हो जाएगा। आधार बराबर हमको क्या मिल गया? 4x। तो इस आधार की जगह पे 4x आ जाएगा। अब करना क्या है, सवाल को और आगे ध्यान से देखते हैं। ये तो शुरुआती चीज़ है, यानी कि इसको देखते ही हम टूट पड़े और हमने कर डाला इतना सब कुछ। कहा गया है कि A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी A पे तो साइन A आपको दिया गया है, कॉस tan कॉट सेक कोसेक ये सब ज्ञात करना है। तो शुरुआत कर लेते हैं अपना। ये कॉस A लिखते हैं। कॉस A बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण होता है, तो इसके बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और हमारा जो आधार है वो 4x है, कर्ण है 5x, यानी कि 4/5 कह सकते हो। गुड, इतना हो गया। अब tan के बारे में बात कर लेते हैं। tan A बराबर क्या होता है? वो होता है आधार। यहाँ पे देखिए लंब बटे आधार होता है। साइन कॉस tan लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लिख लिया हमने लंब बटे आधार। और लंब कितना है? 3x, आधार है 4x। 3x/4x किया, ये 3/4 हो गया। ओके, और क्या चाहिए? अब हम कॉट पे आ जाएंगे। कॉट ए बराबर क्या होता है? कॉट ए बराबर होता है आधार
बटे लंब कहाँ से देखने को मिलेगा? देखिए साइन कॉस टेन कॉट, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 4x, लंब है 3x, सो 4x बटे 3x कट गया, 4/3 मिल गया। ऐसे ही अगर हम सेक पर पहुंच जाएं तो सेक बराबर क्या होता है? यहाँ पे कॉट के बाद सेक ही आता है, कर्ण बटे आधार दिखाई दे रहा है, वो लिख लेंगे, कर्ण बटे आधार हमने लिखा। तो कर्ण कितना है? कर्ण तो अपना 5x है, आधार कितना है 4x है, तो ये 5/4 प्राप्त हो गया। ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं कौशिक ए की, तो कौशिक बराबर क्या होता है? यहाँ पे लास्ट वाला देखेंगे, कर्ण बटे लंब है। सो वही चीज है यहाँ पे, ये कर्ण बटे लंब, और कर्ण कितना है 5x, लंब है 3x, तो ये 5/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। 12 नंबर सवाल हूबहू वही है, बट यहाँ पे जो मेन बात होने वाली है वही हम आपको बता देते हैं कि ये जो 15 कॉट ए बराबर 8 दिखाई दे रहा है, आप इसे लिखेंगे कॉट ए बराबर 8/15। और अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं, ए की बात कर रहा है तो ए यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद बी सी यहाँ पे लिखते हैं। तो कॉट बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का पे आइए, लाल बटे कक्का पे, साइन कॉस टेन कॉट, आधार बटे लंब होता है। सो ये आधार है और ये लंब है। आधार ये 8 है, लंब है 15, और 15 और 8 का अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं तो यहाँ पे 17 मिल जाता है। और ये 17 मिलता है कहाँ से? आपने बहुत सारे प्रश्न भी कल वाली वीडियो में देखा था, और मुझे ये दिखाई दे रहा है 15 और 8 को लेकर के 17 ने पिछली वीडियो में भी किया था, ये तीसरा प्रश्न में था। सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। जब ये पूरा हो चुका है तो कॉट को छोड़ करके जो कि हमको दिया गया, उसके अलावा सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल लीजिए, इसी विधि से जैसे हमने 11वीं सवाल को किया। आगे हम बात करना चाहेंगे 13वीं सवाल की। 13वीं सवाल शुरुआत देखिए, यहाँ पे समझ लीजिए बात को कि tan a बराबर tan थीटा बराबर 4/3 जब दिखाई दे रहा है, तो ये जो प्रक्रिया है यहाँ पे पूरा, ये आपको अच्छे से करना चाहिए होगा। ठीक, ये करने के बाद मतलब जैसा लिखा है वैसा ही लिखिएगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया पे चलिएगा। सो इस प्रश्न को हमको कैसे करना है वो हम दिखाना चाहेंगे। 14 नंबर सवाल है, सवाल में कहा गया है, सॉरी 13 नंबर अभी तो हम पहुंचे थे। tan थीटा बराबर दिखाई दे रहा है 4/3 दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है? ट्रायंगल बनाया और यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा चिपका दिया, लाल बटे कक्का के पास पहुँच के, और हमने कहा भैया बता दो साइन कॉस टेन, ये टेन बराबर लंब बटे आधार, ये बता रहे थे। तो हमने लंब को कह दिया ये तुम 4 हो जाओ, आधार को कह दिया 3 हो जाओ। अब 4 3 जब इसे लंब और आधार में दिखाई देते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो यहाँ पे 5 मिल गया। जब 5 मिल गया तो यहाँ पे जो चीज़ चाहिए, जिसका मान चाहिए, उस पे आ जाते हैं। तो उसको लिखने से पहले जो चीज़ उसमें दिखाई दे रही है उसका मान हम निकाल लेंगे पहले से ही। साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण यानी 4/5 पहले से निकाल लेंगे। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि 3/5, वो हम पहले से निकाल लेंगे ताकि इसमें रखते हुए दिक्कत ना हो। तो हमने लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमने जो कुछ भी रखना था वो रख लिया। साइन थीटा का मान 4/5 है वो रख लिया, प्लस ये 3/5 है वो भी रख लिया, बटे ये 4/5 है माइनस 3/5 है वो भी रख लिया। गुड। आगे क्या होगा? आगे प्रक्रिया ये होगी कि ये मुख्य बटे के निशान ऐसे ही रहेगा, बाकी ये 5 5 बराबर है तो 4 और 3 जुड़ जाएंगे, यानी कि 4 + 3 आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 5 ऐसे रहेगा तो 4 - 3 देखने को मिलेगा। अच्छा 4 3 होता है कितना? 7, और इसके बटे में 5 है, और यहाँ पे 4 में से 3 क्या? 1 बटे में है 5। उलट कर देंगे गुणा, यानी कि हमको 7/5 ऐसे रखना है, गुणते ये 5/1 कर लेते हैं। ये तो बहुत बेहतरीन तरीका बता रहे हैं करने के लिए, लेकिन हम चाहे तो उससे सस्ते में भी निपटा सकते हैं।
और पहले ही काट के ख़त्म कर दिए होते, बट यहाँ पे सवाल को ऐसे कर लिया और ये मिल गया उत्तर, और कुछ करना विशेष है नहीं। अगली जो सवाल है 14 नंबर सवाल, ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं है, हमें बस सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करने की प्रक्रिया 13वें सवाल जैसे गुजरी वैसे ही गुजरेगी। और कई बच्चे इसको देख करके डर जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई भौकाली व्यक्ति आ गया है, बट नहीं, भौकाल को ख़त्म करना हमको आता है। आइए देखते हैं कि कैसे इस भौकाल को ख़त्म किया जा सकता है। सो क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है 5 tan थीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखना चाहते हैं कि tan थीटा बराबर 4/5 मिल रहा है। और अगर एक ट्रायंगल बनाना चाहें तो लंब बटे आधार होता है tan का मान, लाल बटे कक्का आपको दिखाई दे रहा है, साइन कॉस tan लंब बटे आधार। सो लंब ही होगा है 4, ये आधार हो गया 5, और जब 4 और 5 होते हैं तब यहाँ पे 3 नहीं आता है। देखिए 5 × 5 = 25 होता है, 4 × 4 = 16 होता है। 16 और 25 का योगफल कितना होता है? 6 × 5 = 11, 1 2 1 3 1 4 41 होता है। सो यहाँ पे √41 प्राप्त होगा, आपको ये पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम अगर अच्छे से लगाना चाहें आप अच्छे से लगा के कर सकते हैं, यही उत्तर मिलेगा। अब यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू रखने की बात आ रही है। सो आपको रखना चाहिए यहाँ पे साइन ए बराबर जो होता है, देखिए भाई थीटा है, यहाँ पे थीटा लगा देते हैं, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण यानी कि 4/√41 हो गया। और कॉस थीटा की जो वैल्यू की बात करेंगे आधार बटे कर्ण यानी कि 5/√41 हो गया। अब यहाँ पे जो हमको प्रूव करना है उसकी एक साइड को हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। सो हमारे पास है 5 यहाँ पे साइन थीटा और -3 कॉस थीटा बटे है 5 साइन थीटा +2 कॉस थीटा, इतना सब कुछ है। यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे 5 लिखा, साइन थीटा का मान है 4/√41, तो वो रख लिया, लिख लिया है, माइनस ये 3 कॉस का मान है 5/√41, वो लिख लिया, बटे, अच्छा बराबर का निशान यहाँ पे लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे लगाएंगे तो थोड़ा सा गलत इफेक्ट पड़ सकता है। अच्छा यहाँ पे 5 गुणते वही है 4/√41, ठीक है, और सॉरी प्लस है, प्लस लगा दिया, 2 गुणते 5/√41। सो अभी क्या करना है, अभी ये करना है कि ये 5 चौके 20/√41 बन रहा है, और 3 × 5 = 15/√41 बन रहा है। यहाँ पे 4 × 5 = 20/√41, और यहाँ पे प्लस 5 2 नहीं है 10 √41 बटे में है। नीचे वाले जब गिनतियाँ बराबर होती है तो ऊपर वाला घटाने का काम घट जाता है, जुड़ने वाला जुड़ जाता है। तो यहाँ पे घट जाएगा 5/√41 मिल जा रहा है, यहाँ पे जुड़ जा रहा है 30/√41 मिल जा रहा है। उलट कर गुणा करना चाहे तो कर लें, हम यहीं पे काट के निपटाना चाहेंगे, और ये 5/30 मिल जाएगा, 5 × 5 5 × 30 1/6 मिल जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। तो 1/6 आपका मिल भी रहा है। सो यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चंस ऐसे ही लगने वाले हैं। आगे जो 15वीं सवाल है, डरावनी लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना डरना भी चाहिए, पर इन सवालों से नहीं, ठीक है। सो बहुत सिंपल सी रहने वाली है सवाल, पूरी प्रक्रिया ऐसे ही जाने वाली है। आपको बस अंडर रूट की समझ रखनी चाहिए, जोड़ घटाना अच्छे से आना चाहिए, और सभी प्रक्रियाएं जो फार्मूले लग रहे हैं उन्हें सही से आना चाहिए। और उसके बाद आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुश्किल हो, जो आपको तकलीफ़ दे सके इन सवालों के साथ में, ठीक है। और अगर कोई सवाल ना आए एक बार को तो छोड़ दिया करो थोड़ी देर के लिए, फिर नेक्स्ट दिन ट्राई किया करो। बट ये है कि जब क्वेश्चन करने बैठे रहो तो स्टॉपेज ना लग जाए कि भाई ये जैसे 14वीं सवाल नहीं आ रही तो फिर 15वीं सवाल आप करेंगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। सो आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न के साथ में। 15वीं नंबर सवाल है, हमको दिखाई दे रहा है कि 3 tan a = 4 है।
सो 3 tan a बराबर 4 दिखाई दे रहा है और tan a बराबर 4/3 हो जाएगा। सो 4/3 आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी सेम टू सेम वही मिल रहा है और यहाँ पे ऐसे मान निकालना था, ये भी लगभग वही सेम टू सेम कंडीशन में जा रहा है। बट हमें एक ट्रायंगल बना लेना चाहिए जहाँ पे देखिए tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब ये 4 हो जाएगा, आधार 3 हो जाएगा, पाथो वो उस पर में लगाएंगे ये 5 हो जाएगा। सेक की वैल्यू हमें चाहिए होगी क्योंकि हमको प्रयोग करना है। अगर आपको फिर भी मतलब मुश्किल हो रही है तो आ जाते हैं लाल बटे का कल लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार 5/3। अच्छा हाँ, एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो आपको बता देना चाहिए कि अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो लाल बटे कक्का लिख करके खोज लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है कि आप ये सोचें कि सर मुझे लाल बटे कक्का मतलब याद मतलब कॉस या सेक का वैल्यू तुरंत पता होनी चाहिए, इतने बटे ये होता है तुरंत पता होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर क्या कहते हैं मतलब वो क्या कहते हैं प्रेशर ना डालें, हाँ ये कहते हैं प्रेशर ना डालें। आप लाल बटे कक्का लिख करके वहाँ से देख सकते हैं जैसे अभी हमने किया। हमें भी तुरंत सेक की वैल्यू याद, सेक बराबर नहीं याद आ रहा था तो हमने क्या किया, लाल बटे कक्का लिखा और तुरंत लिख दिया। हमें tan के बारे में जितना ज़्यादा क्यों पता है, क्योंकि tan के बारे में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते रहते हैं। ओके, सेक के कॉसेक के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि कॉसेक का भी हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण ये हो गया, लंब ये हो गया, तो 5/4 हो गया। अब इसमें रखना है तो रखते हैं, आइए देखते हैं। सो अंडर रूट बना लिया हमने और यहाँ पे सेक a माइनस कॉसेक a है अपॉन सेक a प्लस कॉसेक a है, कॉसेक a है। तो यहाँ पे हमें रखना है। सो सेक की वैल्यू क्या होती है वो हमने 5/3 निकाली है, माइनस ये कॉसेक की 5/4 होती है तो वो रख लिया है, बटे सेम टू सेम वही चीज़ें रहेंगी बस प्लस में रहेंगी। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बड़ा सा ऐसे बनाना है, ये मुख्य बटे के निशान हो गया। इन दोनों का संख्याएं बराबर नहीं तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 तिहाई 12 एलसीएम हो जाएगा, 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 5 तिहाई 15। यही काम इसके साथ होगा, 12 ऐसे रहेगा, यहाँ पे 20 रहेगा प्लस यहाँ पे 15 रहेगा। ओके, तो 20 में से 15 घटाने पर 5/, यहाँ पे 12 हो जाएगा। इनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये 35/12। अगर आप चाहें तो 12 को काट सकते हैं, ये 5/35 मिल जाएगा और हम चाहें तो उसको भी काट सकते थे वहीं पे, लेकिन अभी यहाँ पे काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। आपको 1/√7 देखने को मिल जाएगा। वैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है, 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इतना मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से आपको यही तो प्रूफ भी करना था, तो ये हो गया। तो क्वेश्चन कुछ बड़े नहीं हैं, कुछ भारी नहीं है, कुछ बहुत भयंकर नहीं है। आपको बस प्यार से उन्हें देखना है, प्यार से एक बार देख भर लो, उत्तर ना आ जाए तो कहना, ठीक है। एक बार प्यार से देख लो, बात को समझ लो, ख़त्म हो जाए कि हर एक सवाल। सो साइन ए की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। देखिए क्वेश्चन सेम वही रहने वाला है, बस यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू रखनी है। सो साइन पे आ जाते हैं। अगर आपको याद हो कि साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है, तो इसमें ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं, इसको खोजने की ज़रूरत नहीं, 4/5 आप इसे लिख सकते हो। और यहाँ पे हमको कॉस की वैल्यू यूज़ करनी है, कॉस ए बराबर, सो कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है, तो 3/5 आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आ जाते हैं इस पे रखने के लिए। 1 माइनस यहाँ पे साइन ए है बटे 1 प्लस कॉस ए है, इस इतना लाना है वो तो ला ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 1 माइनस साइन का मान जो होता है वो 4/5 है और 1 प्लस कॉस का मान जो होता है वो 3/5 है। गुड, यहाँ पे 5 एकम 5 माइनस 4 हो जाएगा, तो 5 एकम 5 माइनस 4, 5 एकम 5, 5 में से 4 गया, कितना बचता है, खैर अच्छा लिख लेते हैं,
ऐसा लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 5 एकम 5 प्लस 3 बटे ये 5 हो जाएगा। थोड़ा सा बटे के इंसान बड़ा घर बनाना पड़ेगा। अब चाहे तो यहीं पे 5 को काट सकते हैं। 5 में से 4 जाने पे कितना मिलता है 1, और यहाँ पे जोड़ने पर क्या हो गया 8। 1 का वर्गमूल बड़े आराम से 1 मिल जाता है, लेकिन 8 का वर्गमूल निकलता नहीं है। तो 8 को जब गुणनखंड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इतना मिलता है। और इसमें से 2 ठो कॉमन लेकर के बाहर आ जाए, मतलब 2 ठो जोड़ा बना के बाहर आ जाए, जो नहीं निकल पाए वो अंदर रह जाए। और यही हमें प्रूव करना था। भाई ये कर ली है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर ली है, छोटी सी बात है। गुणनखंड करना और ये सारी चीज़ें सीखना अब के लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है, इनका प्रयोग आना चाहिए, नहीं तो चीज़ें तो मुश्किल हो ही जाएंगी। सो अगर वो प्रयोग आता है तो आप हर एक क्वेश्चन को बड़े आसान से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ये थोड़ा बड़वार दिखाई देता है और ये थोड़ा सा गरीब दिखाई देता है, मतलब इसके पास गिनतियों की कमी और साइन कॉस की ज़्यादा अधिकता है। अच्छा, ये जब देखा था पहली बार तो मैं भी चौंक गया था। मैंने सोचा कि आखिर कर क्या सकते हैं, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। भाई ये जो गिनती है गुणते √3 वो नीचे इधर भेज देनी है, कॉस को इधर नीचे भेज देना है। आप इसको ऐसा कर सकते हो, देखो गुणते 1 ऐसा समझ लो, ये नीचे जा रहा है वो उधर जा रहा है। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसा हो सकता है, ये 1/√3 हो सकता है। अच्छा, साइन अपॉन कॉस बराबर एक चीज़ होता है, अगर आपको याद हो कि वो टैन थीटा होता है तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्लियर? तो ये बातें समझ में आ गई। इसको ऐसे ही करना होता है। आगे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, लंब बटे आधार कर लेते हैं। लंब ये हो गया, आधार √3 हो गया। कर्ण कितना होगा, अगर आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हम थोड़ा सा जल्दी में हैं। तो √3 का वर्ग 3 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 और 3 को जोड़ने पे कितना मिलता है 4। तो 4 का वर्गमूल यहाँ पे प्राप्त होगा जो कि हो जाएगा 2। यानी कि आप मोटा मोटी ऐसे अच्छे से समझना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि लंब 1 था, आधार √3 था और कर्ण कितना बन गया 2 बन गया। ओके, तो इतना सब कुछ जब आपको मिल गया है तो आपको किसके मान निकालना है, इसका। तो यहाँ पे साइन है, टैन है, कॉट है, साइन है, कॉस है, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ उठा के रख दीजिए और बस हल कर दीजिए। इसमें सोचने जैसा कोई कुछ बड़ी चीज़, कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला है, बहुत सिंपल सा आंसर आ जाने वाला है। तो हमारे पास उस पेज में तो बातें ही ख़त्म हो गई थी, तो इस पेज में आ जाते हैं। पहले फिगर वैसे ही बना लेते हैं। यहाँ पे √3 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था। अब हमें यहाँ पे साइन की ज़रूरत है, तो साइन थीटा बराबर, पहले लाल बटे कक्का लिख लेते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या हम एग्ज़ाम में भी ऐसे लिख सकते हैं? लिख लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना होने वाली है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि 1/2 कॉस थीटा बराबर, क्योंकि हमको कॉस की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आधार बटे कर्ण यानी √3/2 हो जाएगा। टैन की ज़रूरत पड़ने वाली है। अच्छा, टैन थीटा बराबर तो हमने निकाल ही लिया था, वो था ही 1/√3। सो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार 1/√3 टैन, और उसके बाद हमको कॉट की भी ज़रूरत है, सो हमको यहाँ पे कॉट थीटा भी लिख लेना चाहिए। कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब यानी √3/1 होता है, जिसको आप √3 अकेले कह सकते हो, काम चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो आइए चलिए इसमें देखते हैं कि कैसे हम इसके वैल्यू को निकालेंगे। हम यहाँ पे साइन थीटा लिखते हैं, साथ में टैन थीटा लिखते हैं और 1 प्लस यहाँ पे कॉट थीटा हो गया है, नीचे जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हमने पूरी चीज़ें लिख ली। साइन थीटा का मान 1/2 भी रख दिया, टैन थीटा का मान 1/√3 भी रख दिया, और 1 प्लस कॉट थीटा का मान √3 भी रख दिया है। नीचे साइन थीटा का मान रखना है 1/2 रख दिया है, प्लस कॉस थीटा का मान जो है √3/2 वो भी रख दिया है। इन दोनों को गुणा होने वाला है, तो वो गुणा कर देते हैं, ये 1/2√3 मिल जाएगा। ये जोड़ने वाला नहीं है, इसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं। नीचे वाली गिनतियाँ बराबर हो रही हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 1 + √3 मिल जाएगा, नीचे क्या मिल जाएगा 2। अब क्या समझ में आ रहा है, बहुत ही प्यारी चीज़ समझ में आ रही है कि कुछ कटने वाला है।
चलो काटते हैं, उससे पहले थोड़ा सा अच्छा लिख दे ताकि आप उसके लिए तैयार रहें। सो ये जो है, ये जो पूरा मटेरियल ऊपर वाला बटे के निशान तक देखिए मुख्य वाला ये है, इसके ऊपर वाले जो चीज़ें हैं वो ऐसे हो जाएंगी, यानी 1 + √3 ऐसे बटे आप 2 √3 ऐसे लिख सकते हो। गुणते इसको उलट देंगे तो 2/1 + √3 मिल जाएगा। ये पूरा पार्ट इसके साथ कट रहा है, 2 के साथ कट रहा है और 1/√3 मिल रहा है। सो आंसर ये मिल चुका है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही रहने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल साधारण सा लॉजिक है। 17 नंबर क्वेश्चन जो कि सिद्ध करना है, सीधा सीधा हमें सिद्ध करना है, कोई टाल मटोल नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, बस सिंपल सा सिद्ध करना है। तो कोई बात नहीं, हम शुरुआत कर लेते हैं अपने इस पीछे वाले हिस्से से, मतलब सॉरी LHS से। तो आपको पहले पूरा क्वेश्चन उतार लेना चाहिए, फिर लिखना चाहिए LHS से या फिर बाएं पक्ष से। हम बाय LHS लिखते हैं और इस चीज़ को उतार लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये tan स्क्वायर थीटा है। अच्छा, आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि जो बटे वाला ये जो है मटेरियल, दोनों के साथ डिवाइड मतलब बांटा जा सकता है। ऐसे किया जा सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा, ऐसे किया जा सकता है। कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। अभी आपने एक चीज़ सीखा था कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी हम काफ़ी लंबा लिखने वाले हैं तो थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, ऐसे बन जाएगा। ओके, और tan थीटा बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक, और ऐसे प्रयोग कर लेना है। ओके, सॉरी माइनस रहना चाहिए। साइन बराबर क्या है, साइन बराबर साइन ही रहते हैं, 1/cosec होता है, लेकिन cosec में बदलने की ज़रूरत नहीं है, गलती कर देंगे। सो हम यहाँ पे बस इतना सा करना चाहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 लिखना चाहते हैं। 1 क्यों? क्योंकि सभी के साथ में बटे में 1 लगाया जा सकता है, और ये कंपलसरी क्यों है? क्योंकि हम tan को बदलने वाले हैं ताकि उलट कर गुणा कर सके। तो tan बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सो ये होने की वजह से क्या करेंगे, हम ये नीचे वाला पार्ट उलट कर गुणा करेंगे ताकि कुछ काट सकें। सो आगे वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है 1/cos स्क्वायर थीटा है, और ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होने वाला है उलट कर गुणा करने की वजह से। माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 रखिए और इसको उलट कर गुणा कीजिए, यानी cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा कट रहा है, cos स्क्वायर थीटा कट रहा है, 1/sin स्क्वायर थीटा मिल रहा है, 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा मिल रहा है। उसको कुछ नहीं करना है, 1/sin बराबर cosec होता है, ठीक है, ये होता ही है, cosec स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। सो यही हमको प्रूव करना था और ये हो चुका है। ओके, तो जो हमें प्रूव करना था वो ला दिया हमने। अच्छा, एक चीज़ ख़ास बात जो हम आपको बताना चाहेंगे इसमें कि यहाँ पे देखिए स्क्वायर होने की वजह से जो कि हमने सेक की वैल्यू रखी, देखिए सेक स्क्वायर यहाँ पे घाते 2 होने की वजह से कोई टर्म इसमें कुछ स्पेशल चेंजेस नहीं आएंगे जो आपने ऐसे सादे सादे फार्मूलाज को रट के रखा था। आपने रटा था, पढ़ा था कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। सो यहाँ पे स्क्वायर लगा है तब पर भी ऐसा हो जाएगा, तो बिल्कुल अगर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर दोनों के साथ लग जाएगा, क्यूब लगा है तो दोनों के साथ क्यूब लग जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होने वाली है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो प्रूव करने का काम था वो हो चुका है कंप्लीट। आगे हमको एक 18 नंबर क्वेश्चन प्रूव करना है जो कि लग रहा है डरावना, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा है और हमें करना क्या है, जो भी हमें प्रूव करना है हम कैसे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, बस आपको सीधे सीधे गुणा कराना होगा। तो पहले तो LHS उतार लेते हैं। यहाँ पे हमने बाई LHS लिखा और LHS को उतारना शुरू किया, यानी 1 प्लस जो हमारा tan A है प्लस cot A लिख लिया है, और यहाँ पे sin A माइनस cos A है वो भी लिख लिया है।
ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, 1 से दोनों में गुणा कराएंगे, tan से दोनों में, cot से दोनों में, और जो कुछ भी आएगा वो लिख लेंगे। या फिर हम साइन मतलब गुणा तो एक ही कराना है, वही कराना है, साइन से हम सभी में गुणा करा लेते हैं, साइन और 1 का गुणा साइन a, tan में कराएंगे तो हमको मिल जाएगा साइन a tan a, इसमें जब कराएंगे तो हमको मिल जाएगा साइन a cot a। सो अब माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम माइनस कॉस ए से इसमें गुणा कराने वाले हैं, और इसको गुणा कराने की वजह से सभी के चिन्ह क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी कि माइनस कॉस ए मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस ए tan ए मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉस ए और कॉट ए मिल जाएगा। अब हमको देख लेना है कि हमें क्या छोड़ के रखना है, मतलब कि हमें किसे गायब नहीं करना है और किसे गायब करना है। ठीक है, तो वो बड़े आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन ए tan ए। सो हमें जो ये हिस्सा है वो रखे रहना है, इसको गायब नहीं करना है, और cot ए cos ए, तो सॉरी यहाँ पे जो cot ए cos ए है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इसे गायब नहीं करना है, बाकियों को हमको गायब कर देना है। सो गायब करेंगे कैसे, तो ऐसे थोड़ी ना ऐसे उड़ा देंगे, उड़ जा, तो हमें कुछ करना होगा, थोड़ा सा बदलाव करना होगा, इसमें बदलाव नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। सो साइन ए प्लस यहाँ पे जैसे साइन ए है और ये tan ए है उसको रहने देते हैं, यहाँ पे प्लस लिखते हैं, हमारा जो पास साइन ए है उसको साइन ए रहने देते हैं। देखिए cot बराबर हमको पता है कि होता है cos ए अपॉन साइन ए, तो उसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इतना हमें पता है। माइनस जो cos ए है तो cos ए ही रहने देते हैं, माइनस यहाँ पे जो हमारे पास cos ए है ऐसे ही रहेगा। tan ए बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है, tan ए बराबर होता है साइन ए अपॉन cos ए, वो चेंज हो गया, और माइनस यहाँ पे cos ए, या फिर हम cot पहले लिख लेते हैं, जैसे कि हमें प्रूव करना है तो उसको हम लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इतना हो गया, ये cos से cos कट रहा है, साइन से साइन कट रहा है, इसी को काटने के लिए ही तो हमने लिखा था। सो साइन ए यहाँ पे हो चुका है, प्लस साइन ए, और ये tan ए है उसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस यहाँ पे cos ए माइनस यहाँ पे cos ए दिखाई दे रहा है, और माइनस यहाँ पे साइन ए बचा हुआ है, सॉरी वो साइन ए है, थोड़े से गलती से थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मुझे cot लिखना था, cot ए cos ए। सो साइन ए प्लस में है माइनस में है कट गया, प्लस में है माइनस में है कट गया, ये प्लस माइनस में है लेकिन मिल नहीं रहे हैं, बाकी दोनों मिल रहे थे इसलिए कट गया है। सो यहाँ पे हमको मिल गया है साइन ए, और यह है tan ए, इधर की ओर ही मिल जाता है माइनस cot ए और cos ए। सो ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, यहाँ पे मिल गई हैं, और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रूव कैसे किया जाता है। सो प्रूव हो चुका है यहाँ पे, ओके, तो और कुछ बचा नहीं है उसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 19वें नंबर क्वेश्चन पे। 19वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, भारी भरकम है, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो है कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। ओके, बात को बढ़ाते हैं। कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में 20 समकोण हैं। देखो बच्चों, क्या है कि त्रिभुज ABC ऐसे बना लिया, 20 समकोण है, तो यहाँ पे B रख दिया, बाकी A और C यहाँ पे छाप दिया, त्रिभुज ABC हो गया। साथ में क्या लिखते चले, आगे बात को बढ़ाते हैं। AC प्लस BC बराबर 49 दिया गया है। सो AC प्लस BC बराबर है 49, साथ में है AB बराबर 7, AB बराबर है 7। बाकी सबका मान निकालना है तो वो तो हम निकालेंगे ही, बट देखते हैं। AB बराबर 7 है तो यह 7 हो गया। AC प्लस BC यानी AC वाली ये लाइन BC वाली ये लाइन दोनों को जोड़ने पर 49 हो रहा है। हम ऐसा काम कर लेते हैं कि इसको x मान लेते हैं। अब चूंकि दोनों का योगफल 49 है तो ये 49 माइनस x होने वाली है, करेक्ट, ठीक है। बस यही छोटी सी बात कोई आसानी से मतलब बिना समझाए आपको नहीं समझ में आने वाली है, बाकी इसको समझ आ जाने के बाद हर कोई बच्चा बड़े आराम से इसको कर लेता है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे ये 49 माइनस x होने वाला है, क्योंकि ये जो है दोनों का योगफल x 49 है, एक और एक x मानेंगे, दूसरा 49 माइनस x तो होना लाजमी है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। ओके, AC कितना है, वो है 49 माइनस x होल स्क्वायर,
बराबर ए बी कितना है 7 है और बी सी कितना है वो x है। ठीक, इसका जब वर्क करेंगे तो ये 49 की घाते 2 माइनस नहीं प्लस x की घाते 2 और माइनस 2 गुणते 49 गुणते x मिल जाएगा और यहाँ पे 7 का वर्ग हो रहा है और प्लस x स्क्वायर है। ऐसा कर लेते हैं कि देखो ध्यान से समझो बात, ये जो एक्स स्क्वायर है प्लस में ये वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस में एक्स स्क्वायर इधर जाने के बाद माइनस में हो जाता है और इसके साथ कट जाता है, इसलिए हमने काट दिया। और यहाँ पे जो इस हिस्से का अगर हम इधर की ओर भेज दे तो प्लस हो जाएगा, इस 7 वर्ग को इधर भेज देते इधर प्लस माइनस में हो जाएगा। फिलहाल हमको उसको साफ सुथरा लिख लेना चाहिए। ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे 49 का वर्ग माइनस 2 गुणते 49 गुणते x बराबर 7 स्क्वायर लिख लेते हैं। अब डिसाइड करते हैं कि अगर इसको इधर भेज दें तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। सो 49 का पहले वर्ग तो निकाल लें क्योंकि हमको वर्ग ही तो रखना है, तो 49 का स्क्वायर करते हैं। तो इसमें भी बहुत सिंपल सा थ्योरम लगाने वाले हैं कि इसका वर्ग कीजिए, 9 का वर्ग 9 9 81 के 1 हासिल लगे 8 हो जाएगा। 9 का वर्ग 9 9 81 1 हासिल लगे 8, फिर दोनों को गुणा कीजिए, 9 चौक 36 उसका दुगुना कीजिए, 9 चौक 36 दूना 72, 72 में से इस 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो 0 लग जाएगा, हासिल फिर से 8, फिर 4 का वर्ग 4 चौके 16, 16 8 16 16 4 20 4 24, सो इतना मिल जाएगा। और आपको क्या करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो गुणा कर लीजिए 49 ऊपर नीचे लिख करके। तो ये 2401 हो रहा है और इसको उधर भेज रहे हैं, 7 7 49 हो रहा है, बराबर किसको उधर भेज रहे हैं 49 तो नहीं, देखिए 98, 9 दूनी 18 का 8 हाथ से लगे 1, 4 दूर चुके 8 है कि 9, 98 x हो रहा है। सो इसमें से घटाते हैं 11, यहाँ से लेंगे, देखिए भैया यहाँ से लेके यहाँ पे 11, 11 में से 9 गया तो 2 बच गया, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 4 गया 5 बच गया, यहाँ पे बचा है 3, यहाँ पे बचा है 2। सो इतना मिल चुका है, बराबर ये 98 x है। सो x बराबर क्या हो जाएगा 2 3 5 2 बटे ये 98 हो जाएगा। हमने इसको गुणा ही क्यों किया, हमको भाग तो करना था, तो इसको काटना है, काट के छोटा करना है। तो यहाँ पे 2 से काटा तो 49 तो मिलना लाजमी है क्योंकि हमने तभी गुणा किया था। तो 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 6 12, इतना मिल गया। अब ये 7 से कटता है, 7 7 49, तो ये भी 7 से कटना चाहिए। तो 7 1 अंदम 7, कितना बचेगा 7 4 11 होता है 4 बचेगा, 7 और ये 4 और 7 47 हो रहा है। तो 7 5 6 35, 7 6 42, 7 6 42, 5 47 होता है तो 5 हो गया, और 5 और 6 मिलकर 56 हो रहा है, 7 8 56, इतना मिल गया। फिर अभी 7 से भाग करना बाकी है, 7 तो नहीं है 14 बचेगा, तो 7 चौके 28 यानी कि 4 मिल गया। सो x इक्वल टू 24, यानी कि यहाँ वाली जो साइड है वो 24 की हो गई। अगर 49 में से 24 को घटाया जाएगा तो यहाँ पे 25 मिल जाएगा। सो ये इनकी भुजाएं हो गई। ओके, इतना सब कुछ मिल चुका है। तो अब बारी बारी से सभी चीज़ों के मान जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप निकाल सकते हो। साइन बराबर क्या होता है, देखिए लाल बटे कक्का तो लिखना ही है, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो ए से देखने पर लंब ये है, कर्ण ये है, तो 24 बटे 25 हो गया, 24 बटे 25। ओके, कॉस ए की बात निकालनी है, कॉस ए, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ से देखने पर आधार ये है, कर्ण ये है, 7 बटे 25। ओके, आ जाते हैं tan c पे। सो हमको निकालना है tan c। देखो tan बराबर साइन कॉस tan, लंब बटे आधार होता है, लेकिन आप c पे हो, यहाँ पे हो, इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो लंब ये आधार ये, 7 बटे 24। यही ध्यान से देखना होता है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। सेक c, इसका मान सेक c का मान क्या होगा भाई, यहाँ से साइन कॉस tan कॉट सेक, कर्ण बटे आधार, यहाँ से देखने पर कर्ण ये हमेशा ही रहेगा, आधार ये रहेगा, 25 बटे 24। सो 25 बटे 24 यहाँ पे आंसर के रूप में आ जाएगा। सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताना, क्वेश्चन आसान हुआ कि नहीं। हालांकि ये लग सकता है मुश्किल है, बट ठीक है, अच्छा है, चल जाता है। 20 और लास्ट
यही आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और वैसे तो मैं छोड़ देना चाहता था ये आपके लिए, बट ठीक है, बता रहे हैं पूरा सोल्यूशन तो बता ही देते हैं, नहीं तो आप डरोगे कि ये कैसे होगा। सो सेक है ये, क्या करना चाहिए, एक ट्रायंगल बनाना चाहिए और ऐसा लिखना चाहिए लाल बटे कक्का। सो सेक है तो साइन कॉस टैन कॉट सेक। कर्ण बटे आधार, इसके लिए देखिए भाई थीटा यहाँ पे, तो थीटा यहाँ पे चिपका देते हैं। कर्ण ये होगा, कर्ण ये हो गया, आधार आधार ये हो गया। अब ये कर्ण है तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग करेंगे तो बराबर लंब का वर्ग मिल जाएगा। तो 4 का वर्ग माइनस √7 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस 7, 16 में से 7 घटाने पर 9, 9 को वर्गमूल ही निकालना था हमें, तो ये मिल जाएगा 3, यानी कि ये वाली साइड होनी चाहिए 3। इतना मिल जाने के बाद हमें यहाँ पे टैन, कॉसेक, कॉस और कॉट को रखना है। तो हम सबसे पहले तो इन सारी चीज़ों के वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी हम पहले कॉस के वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, तो √7/4, तो √7/4 हो गया। टैन की ज़रूरत है हमें, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार 3/7, सो 3/√7 हो गया। कॉट की भी ज़रूरत है, तो कॉट बराबर लिख लेते हैं, कॉट थीटा बराबर, ये टैन का उल्टा ही होता है, तो उधर देखने जाने के बजाय √7/3 अगर लिख देते तो तब पर भी काम चल जाता है। तो और कॉसेक की भी ज़रूरत है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक बराबर क्या होता है, ये देखिए कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण बटे लंब यानी कि 4/3 हमको कर देना है। तो अब ये लिख लेते हैं LHS, उसके बाद हमको प्रूव तो करना ही ना, तो ऐसा पहले लिखते हैं, 2 लिखते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है बटे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना सब कुछ दिखाई दे रहा है, बराबर 20/7 लाना है। सो ये 20 न लगे, ये स्क्वायर है, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे 2 रखा, tan की वैल्यू जो निकाली थी वो 3/√7 थी, तो 3/√7 उसकी घाते 2 लगा दिया, ठीक है, पूरे की घाते 2 लगेंगी, ओके। माइनस कॉसेक क्या है, 4/3 है, उसकी घाते 2 लगा दिया, पूरे के बटे में आ जाते हैं, यहाँ पर 2 लगा दिया। कॉस की वैल्यू कितनी है, वो है √7/4, उसकी घाते 2 लगा दिया, माइनस हमको यहाँ पे कॉट प्रयोग करना है, सॉरी कॉट, ये कितना है √7/3, उसकी घाते 2 लगा दी। जैसे जैसे घाते 2 थी वो लगाना तय था। आगे यहाँ की ओर लिखते हैं, क्योंकि जगह नीचे हमने कम छोड़ी है, ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पे 2 रहेगा, गुणते यहाँ 3 का वर्ग 9, √7 का वर्ग 7, माइनस 4 का वर्ग 16, 3 त्रिका 9 बटे यहाँ पे 2 गुणते 7/4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस 7/3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो इतना तो मिल चुका है, बराबर 9 दूनिया 18, 18/7, और ये ऐसे ही रहेगा 16/9। यहाँ पे 7 दूनी 14, या फिर हम इसको काट सकते हैं, 2 से काट दो 8, 7/8, सो 7/8 माइनस 7/9 हो रहा है। क्या करना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे बटे के निशान लगा के रखो भी, 7 और 9 का एलसीएम लगो, और देखो 7 और 9 का एलसीएम कुछ बड़ी चीज़ नहीं मिलेगी, मतलब कि कुछ अलग नहीं होने वाला है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर ही आने वाला है। तो 9 7 63 होता है, तो वही हम यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं, 9 से इधर गुणा करना पड़ेगा, गुणा करते हैं, तो 9 7 63, 9 8 72 का 2 होता है, हंसी लगे 7, और 9 कम 9 7 16, 162 मिल चुका है, ओके। माइनस 7 से इधर गुणा करना होगा, 7 6 42 का 2 हंसी लगे 4, 7 कम 7 4 11, इतना मिल चुका है। नीचे आ जाते हैं, तो 7 और 8 का, ये जो 8 और 9 का एलसीएम की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी इनके गुणनफल के बराबर इनका एलसीएम आने वाला है। तो 9 8 72, यहाँ पे 72 हो जाएगा, 9 7 63, यहाँ पे 63, माइनस 7 8 7 56, इतना मिल चुका है। घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, 2 में से 2 गया
0 और 6 में से 1 गया 5, 50 हो गया और 1 में से गया ख़त्म, ये बटे 63 है। और यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें घटाते हैं, 13 में से 6 गया तो 13 में से 6 जाने के बाद मिलता है 7, 7 से 13 7 हो जाएगा और 5 में से 5 गया ख़त्म, ये 72 हो गया है बटे में। अब क्या करना है, ये उलट कर गुणा करने वाले हैं। अंडर रूट लगाइए, देखिए ये 50 बटे 63 है गुणते ये 72 बटे 7 ऐसे होने वाला है। अब यहाँ पे ये गिनतियाँ कट जाएंगी, कुछ तो कटेंगे। जैसे 9 7 63 9 8 72 होता है, 9 7 63 9 8 72 इतना मिल गया। और क्या होने वाला है, यहाँ पे कोई गुणनखंड तो होने वाला है। आगे बात को बढ़ाते हैं, यहाँ पे देखिए भैया ये जो 50 है, 50 का गुणनखंड करेंगे 25 गुणते 2 हो जाएगा और 8 का अगर गुणनखंड करेंगे 2 चौके 8 होता है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बड़े आराम से जोड़ा निकाल के बढ़ाया जा सके। तो ये 7 गुणते 7 दिखाई दे रहा है। देखिए 25 का वर्गमूल 5 होता है, इन दोनों का जोड़ा मिल गया तो 2 आ गया, 4 का वर्गमूल 2 होता है, नीचे 7 का वर्ग 7, देखिए 7 और 7 का जोड़ा मिला करके 7 ही मिलेगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 दुनिया 20 और नीचे मिल जाएगा 7। तो 20 बटे 7 हमको चाहिए था और वो मिल गया। थोड़ा सा गंदा लिखा है बट पूरा लिखा है और हमको इसको इधर लिखना चाहिए था जिधर कि वो सादा पीस था। बट कैलकुलेशन में कई जगह पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है और उसको आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है इस करने के मामले में। और यहाँ का जो काम हमने किया है, अगर आपके लिए कन्फ्यूज़न भरा हो सकता है तो आप अपने हिसाब से बेस्ट ट्राई कीजिए। हमने जो भी किया वो सही है, काम हो जाएगा। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल चुका है और यहाँ पे पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम लाएंगे अगली एक्सरसाइज और उसके लिए हम ये चार्ट आपको याद करवाएंगे। हालांकि इसको याद करवाने की बहुत सारी ट्रिकें हैं, बहुत सारी कुछ है, बट हम जो सामान्य सी विधियाँ याद प्रयोग करते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें हम अब अगले वीडियो में ही बताएंगे।